दोस्तों, जैसे ही ज़िक्रिया गाजी यूसुफ को ये बात बताता है, आखिर सिहाम को फिर से इल्हाम से मोहब्बत हो गई है। ये बात सुनते ही गाजी यूसुफ गुस्से में भड़क उठता है और वहाँ पर गाजी यूसुफ गुस्से में बोलता है, ज़िक्रिया, ये बात बताने से पहले तुमने इल्हाम को खत्म क्यों नहीं कर दिया? गाजी यूसुफ की ये बात सुनते ही वहाँ पर ज़िक्रिया हैरान रह जाता है और वो सोचने लगता है, सही आपने सिहाम की जिंदगी एक बार तबाह और बर्बाद कर दी है, लेकिन अब मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ इल्हाम सिहाम को बोलती है, सिहाम, अब तुम कैसे भी करके रानी को यहाँ से निकालो, बल्कि तुम ऐसा करो, रानी और रानी के भाई को यूएसए भेज दो। पता नहीं कब तक हम इन्हें छुपा पाएंगे, और जब ये बात लाला को पता चल गई तो लाला के बंदे हमें बहुत भारी नुकसान पहुँचा सकते हैं। सिहाम इल्हाम को यकीन दिला रहा होता है कि आखिर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम बेफिक्र रहो। वहाँ पर गाजी यूसुफ आखिर इल्हाम की जान के पीछे पड़ चुका था, जिसकी वजह से वो फौरन लाला के पास निकल पड़ता है। लाला गुस्से में गाजी यूसुफ को बोलता है, तुम्हारा यहाँ पे आना कैसे हुआ? वहाँ पर गाजी यूसुफ लाला को भड़काने लगता है, उसे बोलता है, जो कुछ भी तुम्हारे बेटे का कत्ल हुआ है उस सब में आखिर इल्हाम का हाथ है। वहाँ पर लाला गुस्से में आ जाता है और गाजी यूसुफ का गिरेबान पकड़ लेता है, उसे बोलता है, ये तुम कैसे कह सकते हो? तभी वहाँ पर गाजी यूसुफ लाला को बोलता है, आखिर वो लड़की जो गेस्ट हाउस में रहती थी वो इल्हाम के रेस्टोरेंट में रह रही है, तुम जाओ उसे पकड़ो, और इस सब में इल्हाम भी शामिल है। तभी वहाँ पर ज़िक्रिया ये बात सुन रहा होता है। ज़िक्रिया फौरन वहाँ से निकल पड़ता है। वहाँ पर ज़िक्रिया घबराते हुए सिहाम के पास पहुँच जाता है और उसे बोलता है, सिहाम बाबा, आखिर सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया। तभी वहाँ पर सिहाम बोलता है, ज़िक्रिया तुम बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? वहाँ पर ज़िक्रिया घबराते हुए सिहाम को बोलता है, आपके बाप ने आखिर इल्हाम पर इल्जाम लगा दिया है और उसने लाला को बताया है कि वो लड़की इल्हाम के पास है। तभी वहाँ पर सिहाम गुस्से में भड़क उठता है। ज़िक्रिया सिहाम को बोलता है, सिहाम बाबा, अब ये गुस्सा करने का वक्त नहीं, तुम फौरन आखिर इल्हाम को लेकर और रानी को लेकर यहाँ से चले जाओ। वहाँ पर सिहाम फौरन निकल ही रहा होता है। तभी लाला के बंदे पहुँच जाते हैं और वो उन पर हमला कर देते हैं। ज़िक्रिया उनका सामना कर रहा होता है, लेकिन गलती से रानी को बाजू में गोली लग जाती है। सिहाम वहाँ पर फौरन रानी के पास दौड़ा चला आता है, उसे संभालता है। ज़िक्रिया बोलता है, सिहाम बाबा, तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ, अब तुम खतरे में हो। ये बात सुनते ही वहाँ पर सिहाम इल्हाम के साथ रानी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ बेहद खुश हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, अब इल्हाम भी इस दुनिया में नहीं रहेगी, बल्कि वो मेरे बेटे से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। दूसरी तरफ लाला के बंदे सिहाम को पागलों की तरह ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ज़िक्रिया फौरन यूसुफ गाजी के पास पहुँच जाता है और उसे बताता है, आपकी गलती की वजह से आखिर सिहाम ने गलत कदम उठा लिया है। यूसुफ गाजी आता है, ज़िक्रिया का गिरेबान पकड़ता है और उसे बोलता है, ये सब कुछ तुम क्या बोल रहे हो? वहाँ पर ज़िक्रिया बताता है, सिहाम बाबा आखिर फिर से आपको छोड़ के हमेशा के लिए चले गए हैं। ये तो शुक्र हुआ मैं वहाँ पे मौजूद था, वरना लाला के बंदे सिहाम बाबा को घेर चुके थे। ज़िक्रिया बोलता है, जो कुछ भी आपने सिहाम के साथ किया है, आपको ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था। तभी वहाँ पर गाजी यूसुफ अपनी बात पर बहुत ही पछता रहा होता है। जैसा वो चाहता था वैसा हो ना सका। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।